सब इसकी कीमत अदा करेंगे। उन सबको खातून को अगवा करने की कीमत अदा करनी पड़ेगी। बाइंदर, अपनी जबान काबू में रखो, उसके बाद बोलो। आलचेचिक तुम्हारी खातून नहीं है, वो मेरी बेटी है। वो मेरी थी, शादी करने वाले थे हम दोनों। मुझे लगता है कि आप उस्मान साहब का दिफा कर रहे हैं। बाइंदर साहब, बाइंदर साहब सही कह रहे हैं। औकताम साहब, उस्मान साहब ने अलचिचिक को अगवा करके अपनी हद पार कर दी है और अब वक्त आ गया है कि उनको उनके किए की सजा दी जाए। उन्होंने किए गए वादों को नजरअंदाज किया। आपने मुझसे जो वादा किया था, उन्होंने आपके वादों को भी नजरअंदाज किया। और अब उनको सजा जरूर मिलेगी। ये इस तरह खत्म नहीं होगा। बहुत हो गया बेंगे, बहुत हो गया। ये सब कुछ तुम्हारी वजह से हुआ है। मैं तुम्हारे जज्बात समझता हूं बाइंदर, समझता हूं। तुम गुस्से में हो, जानता हूं। उन्होंने तुम्हारी इज्जत को ठेस पहुंचाई है, लेकिन आलचेचिक तुम्हारी खातून नहीं, मेरी बेटी है। जो भी जरूरी हुआ मैं यकीनन करूंगा, मगर तुम कभी मुझसे इसका हिसाब मांगने की कोशिश मत करना बाइंदर। जान लो कि मैं तमाम सालों की परवाह नहीं करूंगा। आप सिर्फ और सिर्फ हमें अपने दांत दिखाते हैं। सुल्तान की नजरों में अब हमारी कोई इज्जत नहीं। गुस्से के बायस वो अपने ही महल में नहीं ठहर सकी, और आप औकताम साहब, आप तो बेटी भी काबू में नहीं रख सके। बाइंदर, आइबर्स, सिपाहियों से कहो कि वो अपनी तलवारें निकाल लें। हम येनी शहर जा रहे हैं। तुम नहीं जाओगे बाइंदर, मैं अपनी बेटी को लेने जा रहा हूं। तुम्हारा वहां कोई काम नहीं। हमेशा सलामत रहो। ठीक है औकताम साहब, ठीक है। हुसैन उस वक्त में मेहरबान हो गया था। उस बदबख्त आग तैमूर को, ओलोफ को उसे देने से पहले मैं उसे मार देता तो अच्छा था। ये सब अनकरीब ही हो जाएगा। मैं खुद उस बदबख्त का दिल चीर कर रख डालूंगा। चलो। मैंने सोचा कि इन्होंने मुझे छोड़ दिया और सोचा कि ये डर गए, लेकिन इन पर तशद्दुद किया जा रहा था। ये जरूर आते, जरूर मेरे पास आते, ये जरूर आता। क्या ये तुम्हारे हैं? ये इन्होंने तोहफा दिया था। पहन लो इन्हें।
तुम उठ गए हो? उठ गए हो तुम? बेटा, या अल्लाह तेरा बहुत शुक्र है। आंखें खोलो बेटा। देखो यहाँ कौन आया है। तुम्हारे चचा ने इसको शादी से फरार होने में मदद की। तैमूर, तुम ठीक हो ना? वालिदा। हाँ हाँ, आप दोनों को बात करनी चाहिए। मैं बाहर जाती हूँ। आप क्या सोच रहे हैं तुर्गुत साहब? क्या आपको अपने इस किले की फिक्र है? हमने मजीद सिपाही तैनात कर दिए हैं। तीरंदाजों ने अपनी जगह संभाल ली है। आप फिक्र ना करें बिल्कुल। ठीक है। जब सुल्तान यहाँ है तो सरदारों के पास कोई इख्तियार बाकी नहीं रहता। आपने एहतियाती तदाबीर तो इख्तियार कर ली हैं, लेकिन ये काम नहीं आएंगी तुर्गुत साहब। अगर आप उस्मान साहब को मेरी तरह जानती होती तो आप भी यही कहती कि हमें एहतियात की जरूरत है। वालिदा सुल्तान, मैं उस्मान साहब को जानती हूँ, लेकिन तुम मुझे नहीं जानते। तीरंदाजों, यकीनन हम एहतियात करेंगे, क्योंकि जब अल्फाज काफी नहीं होते तो तलवारों के बोलने का वक्त होता है। मैं यही कहूंगा कि एहतियात से काम लें। अगर उस्मान साहब को लगता है कि वो सही है, फिर वो किसी की भी बात नहीं सुनेंगे। फिर हम भी वो जबान बोलेंगे जो वो समझता है। अगर जरा सी भी गलती की उस्मान ने तो वो मारा जाएगा। आने तो दो उसे। आपका ये अंदाज देखकर लगता है आपकी नीयत खराब है उस्मान साहब। ओह, नीयत तो मेरी ठीक है। एक किला जो उसने अपना सब कुछ देकर हासिल किया, आप वो तुर्गुत से लेने आए हैं। क्या ये ठीक है? बिल्कुल दुरुस्त कह रही हैं। ये तुर्गुत का ही था जब तक ये इसका मुस्तहिक था, लेकिन अब ये मुस्तहिक नहीं। अपनी हद में रहो। इसका फैसला तुम नहीं कर सकते।
मैंने बहुत से ऐसे काम किए हैं जो आपने कहा था मैं नहीं कर सकता इसमें हंस सुल्तान। अब ये कला छोड़ दीजिए। जिस दौर में तुमने आजादी से हुकूमत की वो उसी लम्हे खत्म हो गया था जब मैंने उन जमीनों पर कदम रखा। ये इन जमीनों के वाहिद हुक्मरान सुल्तान अलाउद्दीन का फरमान है। इनागोल कला इस फरमान के मुताबिक तुर्गुत साहब को दे दिया गया है। और तुर्गुत साहब इनागोल के अकेले हुक्मरान ही नहीं बल्कि बिलाशुबा इसके मालिक भी हैं। इनागोल मेरा है। अब बात क्यों बढ़ा रहे हैं? आपको फैसला इंसाफ के साथ करना चाहिए। सुल्तान, आप जानती हैं इन जमीनों की खातिर भाई शहीद हुआ है मेरा, और अपने सबसे बड़े दुश्मन निकोला जैसे काफिर को इस सरजमीन पर मैंने मारा। मैं कई बरसों से सरजमीन का ख्वाब देख रहा हूं। बरसों से मैं लड़ रहा हूं इस सब के लिए। और ये मुझे एक कागज का टुकड़ा दिखाकर मुझसे जमीन नहीं छीन सकते। तुम सुल्तान के फरमान की नाफरमानी करोगे? तो तुमने हमारी बात नहीं सुनी, न कागज पर लिखे अल्फाज की। सिपाहियों, मैं तुमसे दोबारा पूछती हूं, क्या तुम सुल्तान के फरमान की नाफरमानी करोगे? तुम ये खतरा मोल ले सकते हो। आप उन चीजों का तस्वुर भी नहीं कर सकते जो मैं खतरे में डाल सकता हूं। और तुम उन चीजों का ख्वाब भी नहीं देख सकते जो मैं कर सकती हूं। याद रखना, मुझे किसी और की तरह मत उलझाओ। मैं कोई वजीर नहीं जो यहां हुक्म लेकर आई हूं, और ना ही मंगोल कमांडर। मैं इस्मिहान सुल्तान हूं। आप चाहे जो भी हो, अपने खून से ली गई जमीनें हरगिज नहीं दूंगा खून बहाए बगैर। क्या ऐसा है? फिर आप अपने खून से भी ज्यादा कुछ खो देंगे उस्मान साहब। हमारा एक मेहमान आ रहा है। नायब और शहनशाह का नुमाइंदा अजीम कांता को जुनूस आ रहे हैं।
हट जाओ। अपने भाइयों का खून बहाने पर मजबूर न करो। चलो। सिपाहियों, हथियार नीचे करें। आलचेचेक, तुम्हारे बाबा और तुम्हारी माँ यहाँ आए हैं। मैंने कहा चलो यहाँ से। बेंगे खातून, सबसे पहले आपको मालूम होना चाहिए कि आप इस तरह किसी को भी मेरी हवेली आने का हुक्म नहीं दे सकती। आपकी हिम्मत कैसे हुई? आपने मेरी बेटी को इस तरह अगवा किया। किस रिवायात की पैरवी कर रहे हैं आप लोग? उक्ताम साहब, आप एक निहायत समझदार इंसान हैं। उस्मान साहब कोई भी काम बगैर किसी वजह के नहीं करते। क्या ये तरीका सही था बाला खातून? आप ही हमें बताएं। मेरी बेटी ने अपनी माँ से कहा कि वो पाइंदर से शादी करेगी, तो आपने जो किया वो जायज था बाला खातून? उक्ताम साहब, किसी ने आपको सच से बिल्कुल ही अंधा कर दिया है। वो दोनों एक दूसरे से मोहब्बत करते हैं। हम उसूलों से वाकिफ हैं और अपना पैगाम लेकर आपके कले में आए, मगर आपने क्या किया तो बहुत मजबूर होके हमें ऐसा कदम उठाना ही पड़ा। आप चाहते हैं कि आपकी बेटी ऐसे शख्स के साथ जिंदगी गुजारे जिससे वो मोहब्बत नहीं करती। चलें, सब लोग हथियार रख दें ताकि हम इस मामले पर बात कर सकें। हम लोग आपकी बातों में नहीं आएंगे। सिपाहियों, जो भी तुम्हारे रास्ते में आए उसे कुचल दो। वालिदा, आलचेचेक, बाबा, बेटी, चले यहाँ से चलते हैं। उस्मान साहब, आप जानते हैं कि हम यहाँ 2 रियासतों की नुमाइंदगी कर रहे हैं। अगर आप हमारे साथ मुआहिदा करते हैं तो आपको भी इसका फायदा हो सकता है। जब मेरे पास मदद के लिए आए थे तब इतने ताकतवर नहीं थे तुम कांता को जरोश। तुम्हारा ओहदा तुम्हारे हक में अच्छा रहा। माजी में रहने वाले ही माजी के बारे में सोचते हैं। मैं भी आपके सामने हूं और हम अब मुआहिदा करेंगे। हाँ, ठीक है, ठीक है, लेकिन हम अपने माजी को जांच कर ही अपने मुस्तकबिल का सोचते हैं। याद रखना ये बात। खैर, क्या है वो मुआहिदा? सुल्तान हजरत चाहें तो इसकी वजाहत कर सकती हैं। ये है कोनिया और यहाँ कुस्तुनतुनिया, और बिल्कुल दरमियान में आप हैं। यानी हम इस मेज को मुस्तहकम रखने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन आप उसमें खलल डाल रहे हैं और अब हम इसे रोकेंगे। आपकी मौजूदगी इन जमीनों को बहुत नुकसान पहुंचाती है उस्मान साहब। आपके पास ताकत है तो आपने इन 2 रियासतों से हासिल की है। आपने जो कुछ किया उससे इन जमीनों में खून और आंसू ही आए हैं। तो आप अमन का सोच रहे हैं? वो लोग जिन्हें तख्त, इक्तिदार और हाकिमियत की लालच है, ऐसे लोगों ने आवाम के लिए कभी कुछ किया है? आपको एक ही चीज की फिक्र है और वो है आपकी हुक्मरानी। ये अल्फाज किसी ऐसे पर नहीं जचते जिसने अपने ही सरदार की जमीनों पर सिर्फ इसलिए मुहासरा किया
कि इसके ख्यालात मुख्तलिफ थे। कारा जाहिसार, कोलो जाहिसार और बिलेज कला। तुम ये कले मेरे हवाले करोगे। और बाज़ंतीनी इन कलों से आने वाले तमाम तिजारती महसूल लेंगे और कारवान कुस्तुनतुनिया से तिजारत करेंगे। सोत और यनी शहर में भी ऐसा ही होगा। बहरहाल जब हम मुआहिदा कर लेंगे तो आपके पास सिर्फ वही 2 बचेंगे। हमारे खून से हासिल की गई जमीनें चाहिए। वो भी बस एक मुआहिदा करके। तो आप लोग चाहते हैं कि आपको वो सरजमीनें दे दूं जो दुश्मनों से हासिल की हैं हमने, और बदले में आपको मेरा सर भी चाहिए। नहीं, हमने मुआहिदे की शराइत को सही तरीके से बयान किया है। उस्मान साहब 10,000 घुड़सवार यनी शहर में दाखिल होने को तैयार हैं। हम आपके फैसले का इंतजार कर रहे हैं। मुझे ऐसा करने पे मजबूर ना करें। मेरे पास भी 1,000 सिपाही और 5,000 प्यादे हैं। उस्मान साहब, हम लोग यहाँ पर अमन कायम रखना चाहते हैं। मुझे भी खून नहीं चाहिए। खून रेजी नहीं चाहता मैं भी, लेकिन अगर मुझे इन सरजमीनों से निकालने की कोशिश की तो ये सरजमीन तबाह कर दूंगा। अगर मैं राजी नहीं हूं इसमें तो मुआहिदे का सवाल ही पैदा नहीं होता। इसका मैं कल जवाब दूंगा। अल्चिचेक, क्या तुम ठीक हो? हाँ? किसी ने मेरी बेटी को नुकसान पहुंचाया तो मैं पूरे कबीले को आग लगा दूंगी। आप लोग मुझे अभी तक जानते नहीं कि मैं क्या कुछ कर सकती हूँ।
तैमूर, इस जगह को जहन्नुम में बदल दूंगी। जबान को काबू में रखें। कोई भी आलचिचिक को तकलीफ नहीं देगा। मैं बहुत डर गई थी आग तैमूर। मैं बहुत रोई। मुझे लगा आप चले गए और सोचा कि आप डर गए। तुम्हारे पास आ रहा था, लेकिन पकड़ा गया। ओलोफ ने कहा कि वो लड़की बाइंदर से शादी कर रही है। मुझे लगा ये झूठ है, लेकिन तुम अब से यही समझना कि मैं डर गया था और भाग गया। तुमने सब मान लिया, लेकिन मेरी मोहब्बत नहीं मानी। इसीलिए उतार दो ये बालियां। अब से सिर्फ बाइंदर के लिए रोना। बाबा, चलें अब चलते हैं। चलो बेटी, चलते हैं। चलो, अभी रुसवाई खत्म हुई। आपने पहले भी अपनी हद से तजावुज किया, लेकिन मैं अपना सारा सब्र खोने के करीब हूँ बेंगे खातून। चलो चलते हैं। आग तैमूर, ये क्या हो रहा है? अलचिचिक कहाँ गई है? ये मेरा फैसला है, जाने दे उसे। उस्मान साहब ने सुल्तान की दावत से एक लड़की को अगवा किया और तुमने उसे जाने के लिए कहा? आयशा, आग तैमूर, इसका क्या मतलब हुआ? तुमने अलचिचिक के साथ ऐसा क्यों किया? मुझे माफ कर दे, परेशान किया। वालिदा, मुझे उसकी मोहब्बत पर यकीन नहीं। मैंने उसे जाने का कहा,
इसका ये मतलब नहीं कि मुझे मोहब्बत नहीं। जो हुआ भूल जाएं और शादी की दावत को ना रोकें। तैमूर, मुझे इस पर मजीद बात नहीं करनी। आयशा, मैंने तुम्हारा नाम अल-तुतान रखा है क्योंकि हम मिलकर शहरों की हिफाजत करने वाले हैं। लेकिन अब सारे फितने मुत्तहिद हो चुके हैं और जो हमारे पास है उन्हें वो चाहिए। तुम अपने खुरों के नीचे काफिरों की जमीनें कुचलने वाले थे, लेकिन अब वो मुत्तहिद होकर हमारी जमीनों पर काबिज होना चाहते हैं। बगैर किसी वजह की इस तलवार को नहीं उठाता मैं, ना ही बिला वजह तुम्हें जंगी सामान पहनाया है। ये जो कुछ भी है आसान नहीं है। जो खून से हासिल किया है खून से ही दिया जा सकता है। उन्हें न सिर्फ हमारा खून चाहिए बल्कि वो हमें बेगुनाहों के खून की धमकियां दे रहे हैं। नहीं, हथियार तो हम कभी नहीं डालेंगे। अपने हथियार हम कभी नहीं डालेंगे। हथियार कभी नहीं डालेंगे, कभी नहीं। क्या मैं इसलिए हथियार नहीं डालना चाहता कि वो सोचेंगे कि डर गया हूं मैं? हाँ? नहीं, डरने से भी कोई डर नहीं मुझे। वो जो सोचना चाहते हैं सोचने दो उन्हें। लेकिन अगर नहीं माना मैं तो हम दो रियासतों के दरमियान कुचले जाएंगे। रियासत का जो ख्वाब हमने देखा था खत्म हो जाएगा। अगर मैं वो कला दे दूं उन्हें तो उसके बावजूद भी मैं बाज नहीं आऊंगा। जान की फिक्र करने वाले पहले ही लौट गए और वो जो हमारी पैरवी करते हैं जान देने के लिए हरदम तैयार है। हमें हथियार डालने चाहिए। वो सब क्या सोचेंगे जो मेरी पैरवी कर रहे हैं? वो मेरे हथियार डालने पर मायूस हो जाएंगे। उसके बाद क्या होगा? हो सोचो उस्मान, उस्मान, उस्मान। हम ऐसे मकाम पर हैं जहां सोचकर हाल नहीं निकलता। ओह या रब्बी, ऐ मेरे अल्लाह, हर शय का तू मालिक है मेरे रब्बे करीम। यहां मुझे तू ही रास्ता दिखा सकता है। सामने देखूं तो आ गए, पीछे सैलाब है। या रब्बी, तू ही रहम करने वाला है। तू ही है जो हर चीज जानता है, हर चीज तू देखता है। ऐ मेरे अल्लाह, तू मुझे कोई रास्ता दिखा दे।
मेरी इस मुश्किल को आसान कर दे। आमीन, आमीन। उस्मान साहब की तरफ से अभी तक कोई खबर नहीं आई, लेकिन हमें मोहतात रहने की जरूरत है। आयशा, क्या आग तैमूर के बारे में सोच रही हैं? वो उसके लिए मेरे खिलाफ भी खड़ा होने के लिए तैयार था, और अब आप लोगों के सब कुछ करने के बाद वो ये कह रहा है कि वो ये नहीं चाहता। हम उस्मान साहब को क्या बताएंगे? वो क्या सोचेंगे? वो नहीं चाहता तो हम कुछ नहीं कर सकते। वो ना खुश है, लेकिन हमने तो कोशिश की है। हो सकता है वो उस्मान की वजह से परेशान हो कि वो उसके बारे में क्या सोचेंगे। हम सबको इसे दिल से कबूल करना चाहिए। आप ठीक कह रही हैं। जब उस्मान साहब खुशखबरी के साथ सही सलामत वापस आएंगे, मैं उनसे इस बारे में बात करूंगी। इंशाल्लाह। क्या मैं अंदर आ सकता हूं? मेरे पास आपके लिए खबर है, लेकिन ये अच्छी नहीं है। कांता कुजुनुस और इस्माइल सुल्तान मुत्तहिद हो गए हैं। वो एक मुआहदे के साथ कलों का मुतालबा कर रहे हैं। तुम क्या कह रहे हो शामिल? और उस्मान साहब का क्या कहना है? मैं नहीं जानता। उनकी हिम्मत कैसे हुई? उन्होंने जंग की शक्ल इख्तियार कर ली है। वो हजारों घुड़सवार और बहुत सारे सिपाहियों के बारे में बात कर रहे थे। आग तैमूर! सिपाहियों! आग तैमूर, सिपाहियों को बुलाओ। सूरत हाल संगीन है। हमारे हजारों दुश्मन आ रहे हैं। जैसा आपका हुक्म। ना सिर्फ सिपाही, दुकानदार, तलबा, हर कोई। सुनो सिपाही, जल्दी से मदरसे जाओ। जो हुक्म। आयशा, खवातीन के पास जाओ, यकीनी बनाओ कि वो तैयार हैं। दुर्सन फकीर, सोत यानी शहर और उनके गिरदोनवा के तमाम दरवेशों को खबर पहुंचा दो। उम्मीद है कि हमारा ख्याल रखने वाला हर शख्स हमारे पीछे मुत्तहिद होगा। मलहून, उस्मान साहब क्या इन हालात में जंग का फैसला करेंगे? इसके बरक्स कैसे मुमकिन है बाला? हम हथियार नहीं डाल सकते। उस्मान साहब के सोचने का अंदाज अलग है। हम हथियार नहीं डाल सकते। मगर बाला, वो तादाद में बहुत सारे सिपाही हैं। उनसे मुकाबला बहुत मुश्किल होगा। शामिल, बहरान को पैगाम दे दो, यानी शहर के इर्द गिर्द खंदकें खोदें, दीवारों को मजबूत करें, सौद से सिपाहियों को यहाँ भेजें। इस्मिहान के होते हुए हम सौद की हिफाजत नहीं कर सकते। जैसे आपका हुक्म मलून खातून। चलो, तमाम सिपाहियों को हरकत का हुक्म है। बाला, हम बरसों से शाना बशाना लड़ते रहे हैं। क्या तुम वाकई ये सोचती हो कि हम हथियार डाल देंगे? अगर हम पीछे हट जाएं, तो जो खोएंगे उसे वापस ले सकते हैं। लेकिन उस वक्त तक अगर रियासतों को नुकसान पहुंचता है, तो सब तबाह हो जाएगा। ये जमीनें खून से ली गई हैं और खून के साथ दी जाएंगी। ऐसा ही है। अगर हम पीछे हट जाएं तो भी रियासत की मां के तौर पर मुझे एहतियात करनी होगी। मैं खतरा मोल नहीं ले सकती। ठीक कहा। वालिदा, मैं कारा जाहिसार जाना चाहता हूँ और मैं इतनी आसानी से उन्हें अपनी जगह नहीं दूंगा। कारा जाहिसार खबर भेजो। उन्हें तैयारी करनी है। जब तक बाबा वापस ना आ जाएं, तुम्हें यहीं रहने की जरूरत है। क्या हम कले दे देंगे वालिदा?
दरअसल इस बारे में मैं अभी से कुछ नहीं कह सकती कि हम क्या करेंगे, दुश्मन का कैसे सामना करेंगे। लेकिन फिक्र करने की बात नहीं, किसी ना किसी तरह हम उनसे निपट ही लेंगे। ज्यादा परेशान ना हो। ठीक है वालिदा, मैं वो खत खुद लिखूंगा जो हम दरवेशों को भेजेंगे, और ये खत हम दुर्सन फकीर के जरिए भिजवाएंगे। अच्छा ठीक है, जल्दी करें। सुलेमान शाह से लेकर अर्तुरुल गाजी तक सबका मकसद जमीन हासिल करना था। और क्या अब हम उन जमीनों को छोड़ रहे हैं जो हमने हासिल की हैं और लौट रहे हैं? किसने कहा हम हार मान रहे हैं? ये कहां से सुना आपने? इस सारे हंगामे को देखें, कौन हार मान रहा है? आप इतने सालों से इस रास्ते पर हैं, क्या आपने हमें हारते हुए देखा? तो आपको लगता है कि ये सब जो हो रहा है यहाँ पर मुस्तकबिल के लिए बेहतर साबित होगा? बताइए मुझे। मुझे डर नहीं मौत का, फिक्र तो बस आप सब लोगों की है। हैरत है ये सब आप कैसे कर रहे हैं? हमारी फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं है। हम लड़ने के लिए पैदा हुए हैं, शहादत से नहीं डरते। हम चलेंगे। आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। इर्द गिर्द देखो, कितने लोग बाकी हैं। ना ही तुर्गुत साहब, ना ही ओक्ताम साहब और ना ही बाइंदर साहब। चलने का रास्ता है, लेकिन चलने के लिए कोई नहीं बचा। चलने का रास्ता है तो चलने वाले भी मिल जाएंगे, फिक्र ना करें। तकदीर से नहीं लड़ सकते जनाब। ईमान के बगैर कोई भी कोशिश पूरी नहीं हो सकती। सिपाहियों, उस्मान साहब कहाँ हैं? उस्मान साहब आ रहे हैं। दीवान के लिए आ जाओ, मुझे कुछ जरूरी बात करनी है। वालिदा सुल्तान को उस्मान साहब पर एतबार नहीं, क्योंकि उन्होंने तमाम सिपाहियों को लाकर सऊद में मरकजी मकाम कायम कर दिया है। उन्हें यह लगता है कि उस्मान साहब किले नहीं देंगे। आपका क्या ख्याल है हुजूर? आपको लगता है कि वो हमें किला देंगे? हम देखेंगे खुदा, हम देखेंगे। वो नहीं जानते कि आखिर वो कर क्या रहे हैं। देख नहीं सकते कि कौन दोस्त है और कौन हमारा दुश्मन है? तुम मेरी हिफाजत कैसे करोगे? कैसे करोगे? और तुम मेरे लिए कैसे लड़ोगे? तुम मेरे खेमे के सामने कुत्ते भी नहीं बन सकते। इनके सर फौरन काट दो, और जब तक मेरे खेमे की हिफाजत के लायक सिपाही ना मिल जाएं, तुम मेरे खेमे के सामने पहरेदार खड़े हो गए। आप जी आइए तुर्गुत साहब।
वो कागजात जो हमें फतुहात से हमकिनार करता है, उस अल्लाह रब्बुल इज्जत के पाक नाम से दीवान का आगाज करता हूं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस बार मुझे आपकी मुलाकात से ज्यादा की जरूरत है। ये दरवाजा भी खोल दीजिए, हर किसी को सुनना चाहिए। सभी को अंदर आने दीजिए। मैं बात शुरू करने से पहले खदशात सुनूंगा आपके। बोलना शुरू कीजिए। हमें बताइए कि हम लड़ेंगे। अगर हाँ तो साथ दूंगा आपका मैं। अगर गले दे भी दिए तो मैं साथ खड़ा रहूंगा आपके। मुखालफत का वक्त नहीं है ये। हम बात की जिंदगी में इसकी वजाहत नहीं कर सकते। अगर हम अपने मकसद से दस्तबरदार हो जाएं जिसमें हम मरने के लिए तैयार हैं, हम लड़ेंगे हुजूर। बस आप कहेंगे हम लड़ेंगे। अब हमें आप पर यकीन है। वो जमीन चाहते हैं जो आपने खून से ली। आप हक पर हैं, हम आपके साथ हैं। मैंने अपनी बीवी को अलविदा कहा और अपने बच्चों पर हक हलाल किया। मेरे सिपाही तैयार हैं, बस आप हुक्म दें। हमारी जानें आपकी अमानत है उस्मान साहब। अगर आप समझते हैं कि ये कुर्बानी देने का सही वक्त है तो हम तैयार हैं। मैं अपने रब से दुआ गो हूँ कि वो हमें इस इम्तिहान में कामयाब करे। हुजूर, मैं आपका वफादार हूँ। आखिरी सांस तक आपके साथ रहने का हल्फ उठाया है। मुझे फख्र है। ये मेरी दूसरी जिंदगी है जनाब, और अब मैं ये जिंदगी इस अजीम मकसद के लिए कुर्बान करने को तैयार हूं। मेरे पास कहने को कुछ भी नहीं है, बस जंग के मैदान में ले जाएं अपने साथ। जब तक आप जैसे बहादुर लोग मेरे साथ हैं, जब तक आप जैसे वफादार लोग मेरे साथ हैं, हमें कोई भी दुश्मन कभी शिकस्त नहीं दे सकता। आप सबकी उम्र दराज हो, माशाल्लाह। अपना फैसला मैं भी सुनाऊंगा। उस्मान के पास ज्यादा लोग और हथियार नहीं हैं, और ताजिरों के रास्ते हमारी हिफाजत में हैं, इसलिए वो हमारे सामने नहीं ठहर सकते। उसने ऐसा किया तो वो जानता है कि वो तबाह हो जाएगा। और सरदारान मेरे हुक्म में है। अगर उस्मान मदद मांगेगा तो उसे कोई नहीं मिलेगा। कांता को जुनुस। और वैसे भी उस्मान अकेला इतना बोझ नहीं उठा सकता। हथियार डालने के अलावा कोई दूसरा रास्ता नहीं है। क्या ख्याल है आपका तुर्गुत साहब? क्या उस्मान हथियार डालने वाला है? मैं जानता हूं कि उस्मान साहब अपना सर, अपनी जान, अपना खून दे सकते हैं, लेकिन अपना वतन कभी नहीं देंगे। ये इतना आसान नहीं होगा। तो फिर हम पहले उसकी जान लेंगे और उसके बाद हम कले ले लेंगे। लेकिन इससे पहले मुझे किसी से मिलना है। अब जो मैं कहने जा रहा हूं आप सुनकर हैरान रह जाएंगे, लेकिन इतना जान लीजिए कि ये हतमी फैसला है। वो कले काराजा हिसार, कोलूजा हिसार और बिलेचिक बगैर ताखीर के इसमें हान सुल्तान को दे दिए जाएंगे। अपने सिपाहियों से कहें कि वापस चले जाएं। हर कोई अपने कबीले को वापस जा सकता है।
ऐसा मत करें आप। हुजूर ऐसा मत उस्मान करें। साहब ऐसा मत करें। ऐसा नहीं कर सकते जनाब, ऐसा मत करें। ये मत करें हुजूर। मेरा हुक्म तो हमेशा आपकी सराखों पर होता है। मैं जो चाहूंगा वही होगा। हुक्म की तामील की जाए। इसमेहान सुल्तान को पैगाम भिजवा दिया जाए और कासिदों को कलों की तरफ रवाना किया जाए। सिपाही कले उनके हवाले कर देंगे लड़े बगैर। सुल्तान को मुश्तइल किए बगैर हर कोई खामोशी से यानी शहर की तरफ लौट आए। जो आपकी मर्जी। आज का दीवान खत्म हुआ, जा सकते हैं। उस्मान साहब, मैं समझ नहीं पा रहा, आप वो जमीनें कैसे छोड़ सकते हैं जो खून बहाकर हासिल की थी? बाबा, ऐसा मत करें। हम तकलीफ में हैं और तमाम सरदारान आपके साथ हैं। आप ऐसा क्यों कर रहे हैं बाबा? मेरे बेटो, हर चीज का मुनासिब वक्त होता है। जैसे ही वक्त आएगा हर चीज समझ जाओगे। मैं सरदार के इस फैसले की तवक्को नहीं कर रहा था। हम मरने के लिए तैयार हैं, लेकिन वो नहीं है। हाँ, उस्मान साहब मरने को तैयार नहीं है। आपके लिए डरते हैं, वो खुद के लिए नहीं। समझें ये बात। उन्हें इल्जाम मत दो। उसे हमारी जान की फिक्र नहीं करनी चाहिए। इसमेहान सुल्तान का हक है कि वो ये काम करे। उसने बगैर लड़ाई के कले क्यों दिए? वो इसका मुस्तहिक है। ठीक कहा तुमने, इसने हमें नाकाम किया। तुर्गुत साहब की तरफ से छोड़ना दुरुस्त था। हम गलत थे सरदारान। यहाँ वक्त जाया करने का कोई फायदा नहीं। चलो अपने कबीले में वापस जाओ। देख लो बाइंदर साहब कि इस वक्त तुम्हारी हालत कैसी हो गई है। हुजूर, मेरे हुजूर, एक अच्छी खबर है। अल चिचिक खातून। इधर आओ। सबके सामने क्यों कह रहे हो? बताओ क्या खबर लाए हो? अल चिचिक खातून। दिमाग मत खराब करो। मेरे हुजूर, अल चिचिक खातून घर वापस चली गई। जब उक्ताम साहब उन्हें लेने गए तो वो घर वापस आने की तैयारी कर रही थी। क्या बात कर रहे हो हुसैन? मुझे हैरत हो रही है। मेरे पास एक और अच्छी खबर है। क्या इससे भी बड़ी कोई खबर है हुसैन? तो बताओ। दीवान खत्म होने पर सरदारान बात कर रहे थे कि उस्मान साहब अपने कले वापस दे रहे हैं। उस्मान साहब, इस छोटी सी बेहिसी के साथ आपने सबके साथ सर जोड़कर चलने की कोशिश की है।
देखना यह है कि मैं तुम्हारा हाल क्या करूंगा। अगर तुम मुझे पसंद करते हो, कहते क्यों नहीं मुझसे? क्या आप मुझसे बात कर रही हैं? क्या मैं कुछ नहीं बोला। मैं नहीं जानती मैंने क्या बोला है। रुको जरा, एक बात बताओगी मुझे? मतलब एक लड़की है कबीले में, हमारे कबीले में, समझी तुम? कोई है जो उसे पसंद है। ज्यादा नहीं सोचो, वो मैं नहीं हूं। और उस लड़की ने उस लड़के को उस लड़की के बारे में बात करते सुना है। वो लड़का ये एतराफ कर रहा था कि वो भी पसंद करता है उस लड़की को। सच है ये। तो फिर मैंने उस लड़की से कहा कि थोड़ा मुतमईन रहो, बहुत ही जल्द वो लड़का तुम्हें खुद बताएगा अपनी दिल की बात। क्या उसने कहा? नहीं तो कुछ नहीं बताया। काश वो कुछ कह देता, बदतमीज कहीं का। लेकिन वो लड़की के आसपास ही रहता है हर वक्त, और फिर भी कुछ नहीं कहता उसको। बेचारी इंतजार करती रहती है वो। शायद शर्मीला हो वो और शर्मीला, उस जैसा हड़बड़ाटू मैंने कभी नहीं देखा। शर्मीला हो सकता है, कतई यकीन नहीं आ रहा मुझे। हाय अल्लाह, क्या होगा मेरा? काम आसान। तुम जाओ जाके कोई और काम करो अपना। जाओ यहाँ से। इससे पहले कि उस्मान साहब मुझे मुहिम पर भेजें, मैंने सोचा है कि क्यों ना कुछ खा लिया जाए। ये ले, खा ले। बिस्मिल्लाह। क्या इसने मुझे माफ कर दिया? अलगन खातून। जी जरकुता है। कह दो जो सच है। बोल तो ना। ये मेरे लिए काफी नहीं है। अगर मैं कुछ और खाना चाहूं तो आप मुझे देंगी? मैं कुछ कहना चाहता हूं। कहिए। वो बात यह है कि जी, क्या करी हो ये? थोड़ी सी कम दिलचस्पी जाहिर करो। जरकुता है, काम बताए। हाँ मैं सुन रही हूँ, बोले। नहीं, अगर और खाना मांगूंगा तो वो ये भी ले लेगी। नहीं, इतने से मुतमईन हो जाओ जरकुता है। मैं ये नहीं कह सकता। किस किस्म का इंसान है ये? पागल करके रख दिया मुझे। एक बात नहीं कह सका। अगर मैं इंतजार करूंगी तो क्या होगा? हाँ, कब्र पर फूल डालने आएगा मेरी। थोड़ा सा खाना ही ले लेता और मुझसे। इस्मिहान सुल्तान, सरदार ने आपका मुआहिदा कबूल कर लिया है। वो कले आपको दे रहे हैं। आपको यहां इत्तला देने आया हूं।
हम जा रहे हैं। मुझे खुशी है कि आपके सरदार ने सही फैसला किया। उन्हें मेरा सलाम भेजें। ये हम सब के लिए बहुत बेहतरीन होगा। गलत रास्ता आपको कहां ले आया? मेरे नजदीक आपने आखिरकार दुरुस्त तरफ का इंतखाब किया। ठीक कहा ना? हमने सच देखा है वालिदा सुल्तान। अब हम आपके गुलाम हैं। क्या मैं तुम्हें देर से आने की सजा दूं? या मैं तुम्हें यहां आने का बदला दूं, चाहे वो कुछ भी हो? आप जो मुनासिब समझे वालिदा सुल्तान। उस्मान साहब ने आपको कभी नहीं दिया जो आपका हक है। मैं साबित करूंगी कि मैं हक पर हूं। मैं तुम्हें जमीनें दूंगी जो मैंने उससे ली। हम उसके लायक नहीं हैं वालिदा सुल्तान, हमें माफ कर दें। मैं उस्मान नहीं हूं, मैं ये नहीं कर पाऊंगी। उठो। अयाज साहब, काराजा हिसार अब आपकी मिल्कियत है। शाहीन साहब, बिलेजिक अब से सिर्फ आपका है। दमिरहान साहब, कुलुजा हिसार पर अब से सिर्फ आपकी हुक्मरानी होगी। उसमें बरकत हो। अल्लाह मुझे आपने जो कुछ दिया है उसका ख्याल रखने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह आपसे राजी हो वालिदा सुल्तान। अल्लाह आपकी और हमारी रियासत की हिफाजत फरमाए। अब इजाजत है, अपने अपने कलों में जा सकते हैं। और ये हरगिज मत भूलिएगा कि आप किसके साए में रहते हैं। भूल गए तो मैं सूरज बनकर तुम सबको झुलसा दूंगी। सलीम साहब, आपने अच्छा किया। आपने वफादारी का सबूत दिया। मेरी वफादारी आप ही के लिए है वालिदा सुल्तान, और बाकी तमाम लोग भी आपसे वफादारी का अहद कर चुके हैं। यह फैसला अभी कुछ देर पहले ही हुआ है। अगर उस्मान साहब ने कले ना छोड़े होते तो इनका ईमान कभी ना टूटा होता। और ये वो ताकत है जो हमारे पास है, ये काबिल एतराज नहीं। आपका क्या हुक्म है? सलीम साहब, कोनिया में जो आला मकाम हमने आपको दिया है उसे इस्तेमाल कीजिए। समझ रहे हैं ना? मैं तैयार हूं आपके हर हुक्म के लिए। उस्मान ऐसा नहीं है जो अपने किलों के लिए हथियार डालकर पीछे हट जाए। मुझे यकीन है कि वो हरकत करेगा। कुछ नहीं करेगा।
हमने उस्मान को इस तरह घेर लिया है कि उसके पास भागने की जगह नहीं है। या तो वो तबाह होगा या कलों के लिए हथियार डालेगा। मैं किसी भी इकदाम के लिए तैयार हूं जो वो कर सकता है, और मुझे जब मौका मिलेगा मैं उसकी जान ले लूंगा। मैं तुमसे एक ना खत्म होने वाली जंग का वादा करता हूं वोलोव। जब तक दुनिया में कोई बाकी न रहे तुम उस वक्त तक खून बहा सकते हो, लेकिन उसके लिए तुम्हें जंगजुओं और हथियारों की जरूरत होगी। और मेरे पास अब ये इख्तियार है कि मैं तुम्हें ये सब अदा कर सकूं। जानता हूं। मैं जानता हूं। इसीलिए मुसलमानों का खून बहाने के लिए जंगों में तुम्हारे साथ मैंने ईसाई बनने का फैसला किया है। तुम्हारी हकीकी पैदाइश यसु मसीह से मिलने के बाद होगी ओलोव। तुम सही रास्ता तलाश करने जा रहे हो। इसी वजह से मैं पादरियों को अपने साथ लाया हूं। गुस्ल लेकर पुरानी जिंदगी को आपने दफन कर दिया है। यसु मसीह बरकत दे। जिंदगी भी अजीब है। आज जब मैं बेदार हुआ तो मेरे साथ ओडिन था, और अब देखो मैं अपने खुदा हजरत ईसा और रूहुल कुद्दूस के लिए जिंदा हूं। हमारा रिश्ता अब मजबूत हो गया है और अब हम मिलकर मुसलमानों को उखाड़ फेंकेंगे। सरदार, मैं अंदर आ सकता हूँ? आ जाओ, आ जाओ। मेरे हुजूर, सरदारान को कले दे दिए हैं। हमने उन कलों को हासिल करने के लिए खून बहाया था, जानों के नजराने दिए गए। हम कभी भी हथियार नहीं डालेंगे। इस मेहान को लगता है कि कलों में मौजूद सरदार उसके वफादार हैं, लेकिन इस मेहान के पास उन सरदारों को मैंने ही भेजा है। ये खेल के अंदर खेल है। इस मेहान ने दाना चुग लिया। अल्लाह की राह में लड़ने वालों को कोई खरीद नहीं सकता। अल्लाह की राह पे लड़ने वालों को कोई धोखा नहीं दे सकता। इस मेहान के सभी वफादार सरदार हकीकत में हमारे वफादार हैं। वो समझते हैं कि वो खुश हैं क्योंकि उनके पास कले और सरदारान हैं, लेकिन कले अभी तक तुर्कों के हैं। अब दुश्मन चाहे जो भी करे, जब तक मेरे सरदारान मौजूद हैं, हुक्मरानी हमारी है। इस मिहान सुल्तान की ख्वाहिश अभी पूरी नहीं होगी। उन्हें यनी शहर चाहिए। यकीनन उसने कले में तबाही मचा के रखी है और अब वो हमारी जमीनों पर कब्जा करना चाहती है, लेकिन जरूर हम उसे शिकस्त देंगे। हर चीज का मुनासिब वक्त होता है। उन्हें चालें चलने दो अपने। उन्हें लगता है कि वो जीत गए, लेकिन हमने भी बहुत पहले ही इक़दाम कर रखे हैं अपने।
मेरे रब के फजलो करम से इंशाल्लाह जीत हमारी ही होगी। इंशाल्लाह। इंशाल्लाह। और जो होना है वो होकर ही रहेगा। आजा। अल्चचेक, सिपाहियों, हमें अकेला छोड़ दो। क्या तुम अभी भी उसके बारे में सोच रही हो? हाँ? क्या ये काफी नहीं था कि तुमने शादी के दिन हम सबको शर्मिंदा कर दिया? क्या कहा मैंने? किससे बात कर रही हूँ अल्चचेक में? अपना वादा क्या इसी तरह निभाया जाता है? खातून, बहुत हो गया। क्या तुम्हें इसकी हालत नहीं दिख रही? साहब, क्या ये वक्त ये बातें करने का है? हमें भी देर हो रही है। अगर वो हमारी बात मानती तो ऐसा कुछ ना होता। मेरी तरफ देखो। वालिदा, क्या आप देखना चाहते हैं कि आप अपनी बेटी को कैसे मारती हैं? तो फिर देखें, अपनी बेटी के जनाजे को अच्छी तरह से देखें और ये भी जान लें कि ये सब होने की वजह सिर्फ आप हैं। देंगे? मारने दें इन्हें। बाबा, मुझे मारने दें, लेकिन ये इनके लिए काफी नहीं होगा। मरने दें मुझे मरने दें ताकि ये मसला ही खत्म हो। और अगर फिर भी आपको सुकून नहीं मिले तो आप खुद मार दें मुझे। शायद इसी तरीके से आप अपना गुस्सा निकाल सकें। जिस दिन आपने मुझे आग तैमूर से दूर किया था, मैं उस दिन से वैसे ही मर गई थी वालिदा। मुझे मार दे मुझे। देंगे? हद में रहे। अफ्ताम साहब, सिर्फ इसलिए कि जो मैंने किया वो आप नहीं कर सके, मुझ पे हाथ मत उठाएं, हाथ नीचे करें। आप सोच भी नहीं सकते कि मैं क्या कुछ कर सकती हूँ। बहुत हो गया, बहुत। मुक्ताम साहब, बाइंदर साहब आ रहे हैं। आने दो से। उठो बेटी। यकीनी बनाएं, शहर महफूज है। मैं एक गलती नहीं चाहता। जो हुक्म आपका। आग तैमूर, माशाअल्लाह, आपने सिपाही बढ़ा दिए हैं, लेकिन तुम खुद को अजियत दे रहे हो। थोड़ा आराम करो। आराम नहीं कर सकता वालिदा, ये मेरा फर्ज है। मैंने बगैर किसी वजह के ढील दी है। आपका क्या मतलब है? आपका क्या मतलब है आग तैमूर? क्या आपने उस लड़की के लिए सारी उम्र मेरी नाफरमानी नहीं की? क्या तुम मोहब्बत में मुब्तला नहीं थे? रुके, रुकावटें खत्म हो गई। तुम्हारे चचा आगे बढ़े और उसे ले आए। क्या हुआ? ये सब आपके लिए ख्वाहिश थी। वालिदा, वो मेरे न आने पर डर गई क्योंकि उसे मेरी मोहब्बत पर यकीन नहीं था। लेकिन बेटा, बस बहुत हो गया वालिदा। जब मैं अपनी जान देने के लिए तैयार था तो उसने अपना जहेज बाइंदर के लिए तैयार किया। सब खत्म हो गया। अल्चचेक का मामला खत्म हो गया है।
सिपाहियों, बाइंदर साहब के लिए तहाइफ के संदूक लेकर आओ। मतलब यह है कि ओकताम साहब सिर्फ उस्मान साहब की गलती की वजह से आपने अपना इरादा नहीं बदला है। मैं अब भी इससे शादी करना चाहता हूं। ऐसा मत कहो बाइंदर, ऐसा मत कहो। तुमने अपना इरादा नहीं बदला, फिर भी मैं अब ये शादी नहीं होने दूंगा। ये क्या कह रहे हैं उक्ताम साहब? बेंगे खातून, आप कुछ कहती क्यों नहीं? बाइंदर साहब, ये जो कुछ भी हुआ है, हमें इजाजत दें कि इस बारे में सोच लें। सोचने की कोई बात नहीं है। अब तुम अलचेचिक का ख्याल दिल से निकाल दो बाइंदर। इस शादी में सिर्फ मेरी ही मर्जी शामिल नहीं थी ओकताम साहब। आलचेचे खातून को हमेशा मैंने अपना ही समझा है। ये इस्मिहान सुल्तान का ही हुक्म है, इसलिए आपके पास आए हैं। हम जानते हैं बाइंदर साहब, हम जानते हैं, लेकिन आखिर वो उसके बाबा हैं। इन फैसलों में इतनी जल्दबाजी नहीं होती है ना उक्ताम साहब? मैंने फैसला कर लिया है। चाहे इस्मिहान सुल्तान और या फिर खुद खलीफा ही आ जाए, अपनी बेटी की शादी तुमसे नहीं करूंगा। सफर को मुख्तसर रखा जाता है बाइंदर। अपने तहाइफ लो और चले जाओ यहां से। हाँ, और अगर इस्मिहान सुल्तान नाराज हो जाएं तो उन्हें वो तमाम बातें बताएं जो मैंने कही हैं बाइंदर। अच्छा, जैसा आप कहें। कोई बात नहीं। हुसैन, आपका शुक्रिया बाबा। इसके हवाले कर देते तो मैं मर जाती। मैं ऐसी बातें नहीं सुनना चाहता, है ना? अब से मैं आपसे पूछे बगैर कुछ नहीं करूंगी। उस्मान क्या कर रहा होगा? आवजे, मुझे यकीन है कि वो आपकी ताकत के सामने कुचला गया है। वो परेशान होगा। हमने उसके कले लेके उसे तबाह कर दिया है और वक्त आने पर मैं उसका दिल चीर डालूंगी। मगर उस्मान जख्मी है, वो नहीं रुकेगा। तुर्गुत साहब को पैगाम दीजिए
उसे मेरे पास बुलाएं। आवजे, आप मुझे खुद इत्तला देंगे। अब इसमें सुल्तान को लगता है कि मैं अपने शोहदा की और गाजियों की हासिल की गई चीजें उसके नापाक इरादों के हवाले करने जा रहा हूं। उसके फरेब का खात्मा होगा। हर शय का मुनासिब वक्त है, और जैसे ही वक्त आएगा तो बाकी मुनाफिकीन की तरह ऐसे भी हकीकत की रस्सी जरूर फांसी के तख्ते तक लेकर जाएगी। और अब आप सभी के जिम्मे एक बहुत ही अहम काम है। जैसे आपका हुक्म। हुरासा, कालाजा हिसार किले की दीवारों के कमजोर हिस्से, उन पर स्याह निशानात हैं। उन्हें मरकजी दरवाजे के तौर पर मजबूत किया जाए। जमीर खान साहब, कलोजा हिसार का सबसे कमजोर हिस्सा, उसका वो मशरकी दरवाजा है, उसे अच्छी तरह मजबूत बनाया जाए। ठीक है जनाब। शाहीन साहब, मिलाजेक का सबसे कमजोर हिस्सा शुमाली दाखिली दरवाजा है, वहां तीरंदाजों की तादाद 3 गुना कर दीजिए। जो आपका हुक्म। और मेरे हुक्म के बगैर आप कोई काम नहीं करेंगे। बाकी सामान की परवाह मत कीजिए, क्योंकि अब हर चीज इसमें सुल्तान देंगे। रियासत के खजाने से बिला झिझक लीजिए, वो फायदे की लालच में हर चीज फराहम करेंगे। जैसे आप बिल्कुल उस्मान साहब। तो चलिए फिर, आपको ये जंग मुबारक हो। आपको भी।